हेलो दोस्तों, नमस्कार। शिव शिव दोस्तों, आज मैं एक महाभारत से संबंधित आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी बहुत अच्छी है दोस्तों, इसको ध्यानपूर्वक लास्ट तक सुनिएगा। इस कहानी में भक्ति और युद्ध दोनों है दोस्तों। तो दोस्तों, कहानी उस समय की है कि जब महाभारत समाप्त हो जाने के बाद अर्जुन और कृष्ण दोनों लोग जंगल में शिकार खेलने गए। जब शिकार खेलने गए तो जंगल में एक हिरन के पीछा करने लगे। हिरन के पीछा करते करते जंगल में दौड़ रहे थे। तब तक क्या हुआ कि उधर एक राजा थे, वो राजा मोरध्वज, उनका नाम था राजा मोरध्वज। उनका लड़का था ताम्रध्वज, वो भी उसी जंगल में शिकार खेलने आया था दोस्तों। तो उधर से वो शिकार खेलने ताम्रध्वज आए थे, इधर से अर्जुन और कृष्ण ये लोग शिकार खेलने उस जंगल में गए हुए थे। तो क्या हुआ दोस्तों कि एक हिरन के पीछे अर्जुन जो है अपना बाण ताने जंगल में दौड़ रहे थे। तब तक जब पास में हिरन आया तो उसको जो है अर्जुन ने अपना बाण मार दिया। उधर से ताम्रध्वज भी वहीं पास में पहुंच गए थे, वो भी अपना बाण उसी हिरन को मार दिए। अब हिरन मर गया। इधर से अर्जुन पहुँचे, उधर से ताम्रध्वज बोले कि हमारे बाण से मरा, ये हिरन हमारा हुआ। अर्जुन बोले नहीं, ये हमारे बाण से मरा हुआ है, ये हिरन हमारा हुआ। दोनों लोगों में आपसी बहस होने लगी। बहस होते 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 बहुत दोनों तरफ से क्रोधें बढ़ने लगी। जब क्रोधें बढ़ने लगी तो कृष्ण ने बोले कि हे अर्जुन, हे ताम्रध्वज, आप लोग इस हिरन के पीछे क्यों लड़ रहे हो? आप लोग आपस में लड़ो, जो जीत जाएगा उसी का हिरन होगा, वही हिरन को लेकर जाएगा। दोस्तों, अर्जुन और ताम्रध्वज में घोर युद्ध हुआ। दोनों तरफ से घोर युद्ध हुआ। जब अर्जुन बाण चलाते थे तो ताम्रध्वज बोलते थे जय हो राजा मोरध्वज, उनके पिता का नाम था। वो राजा बहुत प्रतापी थे, बहुत धार्मिक थे, इसलिए जो है अपने पिता का नाम लेता था। तो अर्जुन का बाण ताम्रध्वज के पास नहीं पहुंचता था, बीच में ही समाप्त हो जाता था दोस्तों। इस तरह लड़ाई चलती रही। लड़ाई होते होते लास्ट में क्या हुआ कि अर्जुन हार मान गए। अर्जुन जो है ताम्रध्वज को परास्त नहीं कर पाए। हिरन छोड़ के अर्जुन जो है वापस आ गए। वापस आ रहे थे तो अर्जुन कृष्ण से बोले कि हे मित्र, कृष्ण का मित्र थे अर्जुन, तो बोले हे मित्र, ये किसका लड़का है इतना शक्तिशाली और किसका नाम ले रहा था एक कि हमारा बाण उसको छूता तक नहीं था। तब कृष्ण ने बताया कि अर्जुन, वो राजा मोरध्वज के लड़का ताम्रध्वज है। राजा मोरध्वज बहुत प्रतापी राजा हैं। वो जो है आज तक कोई जो है उनसे अन्याय हुई ही नहीं है। धर्म विरुद्ध जो है धर्म के आचरण करते रहते हैं वो। तो इसलिए उनका नाम लेने से ही आपका बाण जो विफल हो जाता था। तो अर्जुन ने बोले कि हे मित्र, ऐसा करते हैं कि चलिए राजा मोरध्वज का परीक्षा लेते हैं। तो अर्जुन और जो है कृष्ण दोनों लोग वहाँ से चल दिए। रास्ते में एक माया के शेर बना लिए। तो शेर को लेके साथ में मोरध्वज के नगर में पहुँचे। मोरध्वज राजा के दरबार में पहुँच गए। जब वहाँ पहुँचे तो मोरध्वज राजा, ये लोग जो है ब्राह्मण का रूप बनाए हुए थे, तो ब्राह्मणों को देख करके राजा मोरध्वज बहुत खुश हुए। बोले कि आइए अतिथि गृह में ले जाकर इन लोगों का अच्छा सत्कार किए। सेवा सत्कार करने के बाद में बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आप लोग विश्राम करें, मैं आप लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करता हूँ। तो कृष्ण बोले कि हे राजा, पहले हम लोगों के भोजन कराने से पहले हमारे शेर के भोजन कराइए, क्योंकि शेर हमारा 3 दिन से भूखा है, 3 दिन से उसको मांस मिली नहीं है। राजा मोरध्वज बोले ठीक है, आप लोग विश्राम करिए, मैं भेड़ बकरियों का मांस मंगवा करके शेर को खिलवा देता हूँ। तो कृष्ण बोले नहीं राजा, ये साधारण मांस, ये शेर जो है साधारण मांस नहीं खाता। तो राजा मोरध्वज बोले कि हे विप्र देवता, बताइए कि कौन सा मांस खाएगा ये। तब कृष्ण बोले कि हे राजा, ये आपके लड़के का मांस खाएगा। आप और रानी
दोनों राजा रानी अपने लड़के को आरा से चीर करके और जो है दाहिना अलंग जो है दाहिना भाग जो है शेर को डालेंगे तो शेर खाएगा। एक बात का ध्यान रहे कि अगर आरा चलाते समय लड़के को चीरते समय अगर आँखों से आप लोगों के आँखों से अगर पानी आ गया तो शेर नहीं खाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रहे। तो राजा बहुत चिंता में पड़ गए। राजा गए, रानी से सारी बातें बताई कि ये विप्र देवता लोग बोलते हैं कि आपके लड़के का मांस हमारा शेर खाएगा। अब बताओ, अगर ना ही कर देता हूँ तो हमारा धर्म चल जाएगा, अगर ना ही करता हूँ, अगर हाँ कर देता हूँ तो हमारे जो है क्या बोलते हैं हमारा संतानहीन हो जाऊँगा, हमारा पुत्र जो मारा जाएगा। तो दोनों आपस में विचार कर ही रहे थे, तब तक ताम्रध्वज जो है वहाँ पर आ पहुँचे। ताम्रध्वज माता पिता को चिंतित देख करके उन्होंने कहा कि हे माता, हे पिता, आप लोग क्यों चिंता कर रहे हैं? किस बात की चिंता है आप लोगों को? थोड़ा हमको भी तो बताइए। तो राजा मोरध्वज सारी बातें जो है ताम्रध्वज से बताए। तो ताम्रध्वज बोले कि हे पिता, ये मनुष्य का जन्म और मनुष्य का शरीर कोई काम नहीं आता है, मरने के बाद कोई काम नहीं आता है। अगर जिंदा में हमारा जो है शरीर किसी के भोजन के काम में आ जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो पिताजी आप निसंकोच हो करके हमारा शरीर चीर करके ब्राह्मणों के शेर को भोजन करवा दीजिए। जब ताम्रध्वज की यह बात सुने राजा मोरध्वज, जिनको बहुत बड़ा मन में ढाढ़स हुआ, उन्होंने क्या किया कि आरा मंगवा करके लड़के को खड़ा कर दिया। एक तरफ रानी पकड़ ली आरा को, एक तरफ राजा पकड़ लिए। दोनों लोग जो है आरा से अपने पुत्र को चीरने लगे। चीरते समय जो है उस राजा के पुत्र ताम्रध्वज के बाएं आंख से आंसू आ गई। तो कृष्ण बोले कि हे राजा, आप अब जो है हमारा शेर आपका लड़के का मांस नहीं खाएगा। तो राजा मोरध्वज बोले कि हे विप्रदेव, आखिर क्या हुआ, क्यों नहीं खाएगा? तो कृष्ण बोले कि आपके लड़के के बाएं आंख से पानी आ गया है, इसलिए हमारा शेर नहीं खाएगा। तो राजा मोरध्वज बोले कि हे ब्राह्मण देवता, पानी किसी दुख या दर्द से नहीं आया है, इसलिए दर्द से पानी आँख से पानी आया है कि हमारा दाहिना और बायां अंग जोड़ करके ही हमारी शरीर बनी हुई है। तो हमारे दाहिने अंग को शेर खाएगा, अब बाएं अंग में क्या कमी है कि शेर नहीं खाएगा? ये सोच करके हमारे पुत्र के आँखों से पानी आ गया है। तब कृष्ण बोले चलिए ठीक है। फिर राजा और रानी अपने पुत्र का आरा से चीर करके दाहिना भाग जो है उस विप्र देवता के शेर को सामने रख दिए और जो बायां भाग वहीं पर रख दिए। शेर ने दाहिना अंग को खा करके जो है वो जो तृप्त हो गया। उसके बाद में विप्र देवता बोले कि ठीक है, अब हम लोगों को आप भोजन करवाइए। तो राजा बोले ठीक है, आप लोग बैठिए, आप लोगों के लिए मैं भोजन ले आता हूँ। तो कृष्ण बोले कि हे राजा, भोजन 3 थाली में मंगवाइएगा। तो राजा मोरध्वज बोले कि हे विप्र देवता, आप लोग तो 2 ही हैं, 3 थाली में क्या करेंगे भोजन? तो कृष्ण बोले कि आप उस 3 थाली में मंगवाइए। तो फिर राजा ने 3 थाली में भोजन परोसवा करके विप्र देवता के सामने रख दिए। जब ब्राह्मणों के सामने जब भोजन आ गई तो कृष्ण बोले कि हे राजा अपने पुत्र को भी बुलाइए। तो राजा चिंता में पड़ गए कि हमारा पुत्र तो मर चुका है, अब उसको बुलाने के बोल रहे हैं, तो कैसे मैं उसको बुलाऊं? तो कृष्ण बोले कि हे राजा, आप चिंता मत करिए, अपने पुत्र का नाम लेकर के बुलाइए, आप वो भी आकर के हम लोगों के साथ में भोजन करेगा। तब क्या हुआ, मोरध्वज राजा बोले कि बेटा ताम्रध्वज आ जाओ, कहाँ हो? तो उसी समय जो है ताम्रध्वज घर के अंदर से दौड़ते हुए आया, बोला पिताजी मैं आ गया। फिर जो है ब्राह्मण देवता लोग अपने साथ बैठा करके तीनों लोग भोजन किए। जब तीनों लोग भोजन करके उठे, उसी समय जो है कृष्ण और अर्जुन अपने वास्तविक रूप में आ गए। वास्तविक रूप में आने के बाद में तब राजा मोरध्वज जो है कृष्ण के
चरणों में गिर पड़े, प्रणाम किए। उसके बाद कृष्ण बोले कि हे राजा, आज तक जितने भक्त हैं हमारे, सब भक्तों में आपका नाम सबसे ऊपर रहेगा। हे राजा, हे मूर्धज राजा, सब भक्तों में सरताजा, आप सब भक्तों से ऊपर रहेंगे। इस तरह की कहानी थी दोस्तों। और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। सी यू।